नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 10 बजे के बुलेटिन में आज बात होगी लगातार किसानों और सरकार के बीच में मची तकरार की। जी हां, कृषि कानून के खिलाफ सरकार वर्सेस किसानों की लड़ाई लगातार जारी है। नई कैबिनेट की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर से किसानों को बातचीत का न्योता दिया है। कृषि मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि कानून वापस नहीं होंगे, अन्य किसी विकल्पों पर वे चर्चा करने के लिए तैयार बैठे हैं। और इतना ही नहीं, नई कैबिनेट ने मंडियों को और मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए निवेश के फैसले पर भी मोहर लगा दी है। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने शर्तों के साथ बातचीत के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि 8 महीने से जारी किसानों का आंदोलन कैसे खत्म होगा, क्योंकि एक तरफ सरकार कानून रद्द नहीं करने के मूड में है, वहीं दूसरी तरफ किसान नेता अपनी मांगों पर झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और राकेश टिकैत तो यहां तक कह रहे हैं कि शर्तों के साथ अब बातचीत नहीं होगी, जितनी बातचीत करनी थी वो हो चुकी है। अगर सरकार बिना शर्त के बातचीत करने के लिए तैयार है तो ही हम आएंगे बात करने के लिए। सुनिए। किसान आंदोलन से संबंधित जो यूनियन हैं उनको मैंने एक बार नहीं अनेक बार यह कहा है कि कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आएं, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है ये चीज़ें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने। पहली बात तो ये है कि वे फेयर कंडीशन ये लगा रहे कि किसान आए, बातचीत करें और कानून चेंज नहीं होंगे, कानून में बदलाव करें, कानून खत्म नहीं होंगे और आन के बातचीत कर ले, धरना खत्म कर दे। तो जो 8 महीने से किसान बैठे, कोई ऐसे ही नहीं बैठे कि सरकार इसको एडवाइजर देगी, एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर है और किसान को जो कुछ कहेगी उसके डायरेक्शन पे किसान चलेगा, ऐसा नहीं है। सरकार को बातचीत करनी, जो भी होगी वो हाउस के अंदर बात होगी। उनको बात करनी है, बात करें, लेकिन कंडीशन लगा कर बात ना करें। भारत सरकार बार बार कहती रही है, बजट के समय भारत सरकार ने घोषणा की थी कि 1 लाख करोड़ रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके लिए एपीएमसी पात्र होगी। आज मंत्रिपरिषद की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई और आज ये निर्णय हो गया है कि मंडी समिति भी 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर की पात्र होगी। वो इस योजना का लाभ ब्याज की छूट में भी ले सकते हैं, लोन के लिए भी ले सकते हैं, बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं, किसानों को सुविधा प्रदान। मंडी चलती रहेगी, कौन सा फार्मूला है, मंडी कैसे चलती है वो सबको पता है। तो ये पूर्ण रूप से गलत कह रहे हैं। और जो इन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए का हमने फंड बनाया है, उससे मंडियों में भी पैसा जाएगा। हो सकता है कि 1 आध साल ये उनकी सैलरी दे दें, उनका रख रखाव कर दें, लेकिन उसके बाद में क्या होगा? जब मंडियों में पैसा ही नहीं होगा तो खत्म हो जाएगी मंडी पूर्ण रूप से, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। ये तो सबको पता है। मंडी एक प्लेटफार्म है, अपना माल किसान बेचता है वहां रख के, वो एक प्लेटफार्म है, वहां पे बेचता है, वो उसको किराया देता है। बाहर वो फ्री है, व्यापारी बाहर से खरीद करेगा, मंडियों में उनकी दुकानें रहेगी और मंडी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। जो हाल बिहार का हुआ है वही हाल पूरे देश के किसानों का होगा, पूरे देश की जो मंडियां है उसका हाल होगा। तो आप सुन रहे हैं कि कृषि कानून पर सरकार वर्सेस किसानों की लड़ाई लगातार जारी है, डेडलॉक टूटने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार कह रही है कि आइए विकल्पों पर बात करते हैं और किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं कि शर्तों के साथ बातचीत हम नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि 9 महीने बाद नया क्या है। टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए, ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 की टीम मौजूद है, जो सरकार और किसान दोनों के पक्षों को लगातार हम सुना रहे हैं, कवर कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से प्रभाकर मिश्रा आपको नजर आ रहे हैं, प्रशांत देव विजय चौक पर वहां पर मौजूद हैं, वरुण सिन्हा भी यूपी बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं और एक और हमारे सहयोगी ऋषिकेश आपको दिल्ली से नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले प्रभाकर मिश्रा आपके पास आती हूं। सवाल यही है, बहुत छोटा है लेकिन बड़ा है, 9 महीने बाद प्रभाकर नया क्या है? हमारी तो सीधी बात है, एमएसपी कानून में लाना। विपनेश, 9 महीने बाद बड़ा यही है कि किसानों के मन में जो आशंका है
जो बार बार किसान ये कह रहे हैं कि मंडी समिति खत्म हो जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी, तो उसे उस शंका को कम करने के लिए कल नवेला जो मंत्रिमंडल है उसने एक फैसला लिया। और उसके बाद शायद इसलिए भी कि ये उसे हम इस तरह कहें कि किसान आंदोलन का दबाव सरकार महसूस कर रही है, लेकिन अविश्वास इतना है कि किसान सरकार के इस फैसले पर, मंत्रिमंडल के इस फैसले पर भरोसा करने के लिए नहीं। हमारे साथ तमाम किसान नेता, मैं उनसे एक बार पूछ लेता हूं, समझ लेता हूं। जाडौन साहब हमारे साथ हैं। जाडौन साहब, कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो फैसला किया कि बाजार समिति, मंडी समिति को मजबूत करने के लिए जो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फंड है वो इस्तेमाल कर सकेंगे, तो ऐसे में आप लोगों के मन में जो शंका थी कि मंडी समिति खत्म हो जाएगी, वो तो उसका तो समाधान सरकार कर रही है। 1 लाख करोड़ का पैकेज इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं हो सकता है कि मंडी परिषद खत्म नहीं होगी। मंडी परिषद पैकेज से नहीं बचेगा, न मंडी परिषद पैकेज से खत्म होगा। खत्म होने का इन्होंने एक न्यू डाल रखी है। मंडी में 82% आवक घटी है, ये ऑन रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड है। इन दिनों जितनी आवक होती थी मंडियों में, उनमें 82% घटी है। 35 से 40 मंडियां जीरो पर पहुंच गई हैं, उत्तर प्रदेश की जीरो। और बहुत सारे कर्मचारी मंडी के जिनको महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है, बिजली के बिल नहीं मंडियों के दिए जा रहे हैं, पानी के बिल नहीं मंडियों। तो अब तो फंड मिलेगा तो दिए जाएंगे। मलिक साहब हमारे साथ इनसे भी एक सवाल पूछ लेते हैं। हाँ, कुछ कह रहे थे, बताइए। हाँ, यस, ये अब जो दिया गया है ये इसी के लिए दिया गया कि सरकारी पैसा सरकारी मद में वापस सरकार में चला जाए। इससे किसान को क्या फायदा होगा, मंडी को क्या फायदा होगा, व्यापारी क्या रुकेगा मंडी में? व्यापारी जब मंडी में रुकेगा, दुकान खोलेगा, तभी तो मंडी माल बिकेगा। जब व्यापारी को ऑप्शन दे दिया है कि बगैर टैक्स के, बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के आप बाहर खरीद सकते हैं, तो व्यापारी शटर डाल देगा अपनी मंडी में, वो बाहर बैठेगा। वो पैसा देकर के क्यों खरीदेगा? फ्री में खरीदेगा। और गारंटी भी नहीं है पैसा हम वापस दें, किसान का ना दें। मंडी में जो माल बिकता है उसमें सिक्सार मिलती है। सिक्सार एक ऐसा दस्तावेज है जिसके साथ हम कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारा पेमेंट दिलाया जाए। और बाहर हम कह रहे हैं सिक्सार ने 12R दे दें, जब बाहर जाने पर कोर्ट में प्रावधान है ही नहीं, तो बाहर तो लूट का एक धंधा खोलने वाले। एक थोड़ा तकनीकी मामला है, इसे समझना पड़ेगा। और एक सवाल जो आपने पूछा था कि 9 महीने बाद सरकार फिर भी कह रही है कि हम बातचीत करने को तैयार है, कानून वापस नहीं होगा। देखिए, हमने कभी सरकार को मना नहीं करी, हम तो 24 घंटे तैयार बैठे सरकार से बात करने के लिए। मगर खुले दिल से सरकार बात करे, कोई भी उसमें अट बट ना लगावे, ठीक है, उससे कभी कोई बात नहीं कर सकता। अगर आपके सामने पहले कोई शर्त थोप दी जा और फिर बात करने के लिए आपको बुलाया जा, शायद आप कभी जा ही नहीं सकते उसके पास बात करने के लिए। हम कह रहे सरकार खुले दिमाग साहब, हम लोग भी तैयार है, वो हमें नौता दो, हम तुरंत जाएंगे। हम भी चाहते हैं समस्या का समाधान हो, और होता भी मेज पे ही बैठ कर है, ठीक है। वे उधर तिंगड़ते रहो, हम इधर तिंगड़ते रहें। भाई देखिए, सुनो, वो तो जनता के टैक्स पे ऐस ले रहे, और हम लोग यहाँ सड़कों पर बैठे चिलचिलाती धूप में बिल बिला रहे हैं, और हमारे बच्चे, हमारी माताएं, हमारे बहनें अपने काम छोड़ कर यहाँ आ रही। हम 36 बात बताइए, आप जो कह रहे हैं कि सरकार शर्त लगा रही है, शर्त तो किसान भी लगा रहे हैं ना कि बिना कानून वापसी की बात ही नहीं करेंगे हम। नहीं, हम ये कह रहे कि हमारे पेट में दर्द नहीं है, सरकार हमें ये दर्द की दवा मत दे। आप हमें क्यों मारना चाह रहे, वह दवा देकर जिसका हमें दर्द है ही नहीं। हम सरकार से ये प्रार्थना कर रहे कि सरकार बहुत बड़ी चीज हो, आप किसान अन्नदाता है, आप इसकी बात मान लो, आपको फायदा रहेगा। आप इसे, मैं तो ये कहूं कि भगवान आदरणीय प्रधानमंत्री, अगर आपको कहीं परमात्मा ने माड़ा मोटा कुछ दिया, अरे तो 24 घंटे में बुला के इन्हें सम्मान उठाकर ये तेरी वाहवाही करते हुए जाएं। बिल्कुल प्रभाकर, किसानों की वही मांग है, किसान टस से मस नहीं हुए हैं, सरकार जरूर विकल्प दे रही है। मैं लौट रही हूं और प्रशांत देव आपके पास आती हूं। प्रशांत देव, अभी आप किसानों को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि आवक आई नहीं रही है, 82% आवक घटी है। यूपी की 35 से 40 मंडियां शून्य पर पहुंच गई हैं। सरकार कह रही है कि 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया है मंडियों को मजबूत करने के लिए, लेकिन किसान कह रहा है कि व्यापारी तो पहुंच ही नहीं रहा जी, आवक तो पहुंच ही नहीं रही जी, तो फिर क्या करेंगे ऐसे में हम? आपने तो बाहर बहुत सारे विकल्प दे दिए हैं उनको। देखिए, सरकार ने मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जो सबसे अहम और बड़ा फैसला लिया है वो किसानों से संबंधित लिया, और उनको पैकेज दिया और बताया कि मंडियां टूटेंगी नहीं बल्कि मंडियां और मजबूत होंगी। सरकार की तरफ से ये दावा कल किया गया, और साथ ही साथ सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल एक बार फिर अपनी बात बहुत दृढ़ता से दोहरा दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहरा दी कि कानून रद्द करने के अलावा जिस बात पर भी किसान चर्चा करना चाहते हैं आके हमसे चर्चा करें, सरकार तैयार है।
और सरकार बार बार ये कह रही है किसानों को कि आके हमसे बात कीजिए, जो बात आप वहां से कहते हैं और दूसरे माध्यम से कहते हैं, सीधे आके हमसे बात कीजिए और उस पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। रद्द करने के अलावा हर समस्या आपकी सुनी जाएगी, उसको सुलझाया जाएगा। जो सवाल उठा रहे हैं ये कि आवक नहीं हुई और मंडियां खराब हो रही हैं, उस पर वो भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन विपने सबसे बड़ा सवाल ये है कि दूर दूर रह करके बात करने से कोई रास्ता निकलेगा नहीं। अगर 11 राउंड 12 राउंड आपने बात की और 9 महीने से बैठे हुए हो तो 25 राउंड बात और कीजिए। बात करने से बात बनेगी, कम से कम बातचीत होनी चाहिए और तभी बात निकल के आएगी। जब आप बात करेंगे तब आप प्रेस में आएंगे, बताएंगे तो बात बनेगी। क्यों? लेकिन सरकार की तरफ से एकदम साफ है कि कानून रद्द नहीं होगा। अगर कानून रद्द नहीं होगा, उस पर बात नहीं करनी है तो फिर ये ठनाठनी बनी रहेगी। अब इसका एजेंडा क्या है? वो किसान आंदोलन सिर्फ किसान तक है सीमित है, या फिर इसका जो लोग कहते हैं और नजर भी आता है कि राजनीतिक बातें बहुत हो गई हैं इसमें, या वो है मंशा वो किसान नेता ही समझ पाएंगे। नहीं, लेकिन प्रशांत ये भी बड़ी बात है ना कि अब सड़कों पे बैठा है, किसान कह रहे हैं कि शर्त के साथ बातचीत नहीं करेंगे। सरकार तो विकल्प पहले से दे रही थी, लेकिन किसानों को वो विकल्प कहां वो मान रहे हैं, वो इन विकल्पों पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो फिर बात कहां से शुरू हो, ये बड़ा सवाल है। वरुण भी हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, बात अब कहां से शुरू हो, ये बड़ा सवाल है। देखिए, इस रिश्ते में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि विश्वास की कमी है। सरकार भी किसानों पे उस तरीके से विश्वास नहीं कर पा रही है और किसान भी सरकार पे विश्वास नहीं कर पा रहे। शायद तभी इतने राउंड की बातचीत जो है वो लगातार असफल भी रही। कई बार राउंड में ऐसी स्थिति भी बनी कि शायद हो सकता है कि रास्ता निकले बातचीत में, ये लेकिन निकलता हुआ नजर नहीं आया। अब एक नई बात है कि मंडियों को और ज्यादा सही किया जाएगा, वहां पर व्यवस्था की जाएगी। मंडियों को लेकर जो किसानों में असंतोष था उसको कहीं ना कहीं सही करने के लिए अब सरकार प्रयत्न करने के लिए तैयार है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि किसान बहुत ज्यादा विश्वास करके बैठा हुआ नहीं है। उसको लग रहा है कि शायद हो सकता है कि पहले भी जैसे शगुफे छोड़े गए, पहले जैसे बातचीत की गई, शायद उसी दौर की ये बातचीत में ना गुजर जाए और आगे कोई रास्ता ना निकले। तो कल जो बात आई, कल कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। सरकार की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि जो मंडियां हैं उसको और ज्यादा बेहतर तरीके से वहां व्यवस्था की जाएगी, मंडियों को और व्यापक तरीके से फैलाव किया जाएगा और जो आपकी फसल है उसको बेचने के लिए पूरी प्रक्रिया जो होती है उसी तरीके से चलेगी। कितना विश्वास आप करके चलते हैं? क्या विश्वास करें, इनकी कथनी करनी में फर्क है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इन्होंने कहा 15 लाख जीरो खाते में पैसा आएगा, आज तक किसी किसान के खाते में पैसा नहीं किया। जो जो इन्होंने वादे किए हैं सब झूठ वादे किए हैं, इसलिए किसान इन पर विश्वास नहीं करता है। और समर्थन मूल्य जो लागू किया 1975 रुपए मंडियों में, वो किसानों का गेहूं नहीं खरीदा गया। किसान एक महीने वहां पड़ा रहा, खाली ट्रैक्टर गल्ला भरे वापस लेकर घर गया। बताओ कैसे विश्वास हो, कैसे ये मंडियों को मजबूत कर रहे हैं? केवल फर्जी कागजों में, अखबारों में, पेपरों में लिखकर भेज देते हैं। सरकार की मंडियों के हालात क्या है? अभी मंडियों के ये हालात, मैं कानपुर देहात से हूँ, आदित्य सिंह चंदेल ब्लॉक अध्यक्ष टिकैत किसान यूनियन से। तो वहाँ हमारे ये है कि करीब जो है सैकड़ों किसान वहाँ पड़े हैं, उनका गल्ला भीग गया, खरीदा नहीं जा रहा, बिचौलिए घुसे पड़े हैं। अब आप समझिए कि जो है 1900 कुछ रुपए जो है गेहूं के MSP है और गेहूं जो है 1400 रुपए 1300 रुपए में बिक रहा है। तो यही तो हमारी मांग है कि जब हर चीज का जो है सरकार रेट तय कर रही है तो किसानों का भी रेट तय कर दे भाई, उस पर कानून बना दे। कल सरकार की तरफ से जो बात आई उसमें कहा गया कि मंडियों में व्यवस्था ऐसी की जाएगी जहां आपका अनाज सीधे। ओके वरुण, मैं लौट रही हूँ।